हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इससे पहले की क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं, जिन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल पर विजिट कर प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि हमें एक एपी दे रखी है यहाँ पर, जो कि 9, 17, 25 डॉट 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 इस तरीके से आगे चलती जाएगी, और हमें उस यहाँ पर पदों का योग दे रखा है कि 636 योग निकालने के लिए कितने पदों तक जोड़ना होगा। यानी कि हमें पूछा गया कितने पद लेने चाहिए, तो हमें पदों की संख्या पूछी गई है। हम पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो उसे निकालने से पहले सबसे पहले हमें वो चीजें लिख लेनी होंगी जो हमको दे रखी है सवाल में, है ना। तो लिखते हैं दिया है, दिया क्या क्या है। एपी का पहला पद हो जाता है हमारा यह प्रथम पद, यानी कि हमें प्रथम पद बराबर दिया है प्रथम पद, यानी कि ए बराबर में आपको दे रखा है 9। बात करें सार्वांतर, तो सार्वांतर यानी कि दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। यहां पर लिखे हैं सार्वांतर। तो सार्वांतर डी कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले वाला माइनस करने पर। तो 17 में से 9 को माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 को माइनस करने पर आ जाएगा 8। यानी कि ये हो जाएगा आपका सार्वांतर। और क्या दे रखा है हमें यहाँ पर दे रखा है 636 योग, यानी कि पदों का योग। हमें नहीं मालूम ये कितने पदों का योग है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे यह एस एन, यानी कि एन पदों का योग। कोई भी एन संख्या हो सकती है हमारी जिनका योग हो। एस एन बराबर में हमें दे रखा है 636। क्लियर। अभी करना क्या है, कितने पद यानी कि पदों की संख्या निकालनी है। हमको जो ज्ञात करना है वो है एन, यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ पर हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे पदों की संख्या, तो हमें जो चीज दे रखी है उसी की सहायता से ही कुछ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एस एन बराबर में दे रखा है 636। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले में हम रख देंगे और यहाँ पर एन का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें एस एन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एस एन का मतलब एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग। तो यह फॉर्मूला होता है हमारे पास एपी के एन पदों का योग का। एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में डी। ये फॉर्मूला होता है एस एन का। तो एस एन हमको दे रखा है 636, तो एस एन की जगह रख देंगे 636। ए का वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ रख देंगे, और डी का वैल्यू मालूम है वो यहाँ रख देंगे। उसके बाद रहेगा एन, तो एन ही तुमको निकालना है, नंबर ऑफ पदों की संख्या। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एस एन बराबर में दे रखा है 636। एन हमें मालूम नहीं है तो एन ऐसा ही रहने देंगे। इधर आ जाते हैं, यहाँ पर 2, ए का वैल्यू हमको दे रखा है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है तो 1 ही रहने देंगे। और यहाँ पर देखें डी, तो डी का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे रख दिया 8। आगे सॉल्व कर लेते हैं और समझते हैं। सो यहाँ पर हम करेंगे से सॉल्व आगे, तो आने वाला है 636 बराबर एन बटे में 2 का 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 प्लस 9, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई हम एन से कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8n, और यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 8। क्लियर। अभी क्या करना है, यहाँ पर आप 18 को देखें, यह प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 636 बराबर में n बटे में 2, और 18 में से 8 को माइनस कर देंगे, यह प्लस की संख्या है और ये माइनस है, तो 18 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 10 प्लस का 8n। क्लियर। अभी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, तो यहाँ पर हमें 2 डिवाइड में दिखाई पड़ रहा है, इस 2 को इधर भेज देंगे। इधर कर लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी है, इधर आ जाते हैं।
तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 कहाँ पर है डिवाइड में, और डिवाइड वाली कोई भी संख्या बराबर में भेजोगे तो कहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी कि ये हो जाएगा 636 गुणा में 2, 636 गुणा में 2, क्योंकि अब भाग में है संख्या और इधर जाएगी तो गुणा में आ जाएगी, और बराबर में क्या है, बराबर में रखा रह जाएगा n, n को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये हो जाएगा 10n, 10 का n से गुणा होगा तो हो जाएगा 10n, प्लस का सिंबल है लगा देंगे, और जब n का गुणा इससे करेंगे 8 से, n का गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पर n और n हो जाएगा n स्क्वायर, यानी 8n स्क्वायर। क्लियर। अभी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पर तो क्या होने वाला है, 2 का गुणा करेंगे 12, ऐसे 1, यहाँ करेंगे 6 और 1 7, और यहाँ कर देंगे तो 2 का 6 से तो ये हो जाएगा 1200 आ जाएगा, 1272। ठीक है, और इधर हो जाएगा 10n प्लस में 8n स्क्वायर। क्लियर। अभी क्या करना है, इस 1272 को भी इधर ले लेना है, ये 1272 जो नजर आ रहा है इसको भी बराबर में भेज देना है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 8n स्क्वायर, और 10 आप पीछे लिख सकते हो क्योंकि प्लस माइनस में पदों को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप 10n को इधर ले जाओगे, यानी कि इधर इसके बराबर में लिख दोगे तो यहाँ हो जाएगा +1। तो यहाँ पर इस 1272 को जब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बराबर के इधर था तब ये था हमारे पास प्लस का, और जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 1272 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 1272 और बराबर में 0। क्लियर। अभी क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे समीकरण में 2 से डिवाइड चला जाएगा। देखें आप यहाँ पर भी, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का, और इधर तो 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड देंगे तो 10 हो जाएगा 5 टाइम, और इधर देंगे तो यहाँ पर सीधा सा मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड दे देंगे 6 3 6 बराबर में 0। अभी हमारे सामने एक द्विघात समीकरण बन चुका है, यहाँ पर हमारे सामने एक द्विघात समीकरण बन चुका है, और हमें करना क्या है, हमें निकालना है n। तो n तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो 2 वैल्यू आएंगे n की, वो कब आएंगे, जब इसका हम फैक्टर करेंगे जब। तो यहाँ पर हमें फैक्टर करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये समझे कि यहाँ पर दे रखा 636 का जो भी x स्क्वायर, यानी कि जो भी चर राशि का जो स्क्वायर होता है उसके गुणांक होता है ना, यानी कि x स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उससे कर लेते हैं गुणा। तो हमारे पास है इधर 636 और इधर है 4, तो इन दोनों का कर लेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी उसका माइनस करके क्या लाना होगा, माइनस करके 5 लेके आना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर करोगे मल्टीप्लाई 4 का 6 में तो हो जाएगा 24, यानी 24 का 4 हासिल आ जाएगा, और इधर करोगे 12 12 और 14 की 4 हासिल, इधर करोगे 24 24 और 25, यानी कि आ गया 2544। 2544 का ऐसा फैक्टर करो कि फैक्टर करने पर इसके आगे चिन्ह क्या है, देखो इसके आगे, यानी कि जो हमारे पास अचर राशि है वो है हमारे पास कितना 636, इसमें गुणा करने के बाद आ गया 2544। अब 2544 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करके आ जाए 5, जो अचर राशि के सामने चिन्ह होता है वही करके लेके आना होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस करके 5 लाओ इसका गुणनखंड करने के बाद, यहाँ प्लस होता तो प्लस करके लाना होता। सो हमें यहाँ माइनस दिखाई पड़ रहा है, तो जब आप इसका गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करने पर आपको संख्या मिलेगी यहाँ पर 53 प्लस में 53 माइनस में 48। ठीक है, 53 माइनस 48। तो यहाँ पर जब आप 53 में से 48 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 5, और 53 और 48 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2544। ठीक है, तो आप इसका फैक्टर करके देख लेंगे यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर रहा हूँ आगे, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस, इसकी जगह लिख सकते हो आप 53 माइनस का 48, और n मल्टीप्लाई में है तो n, ये हो जाएगा 636 बराबर में 0। क्लियर। अभी क्या करना है, इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये रफ कार्य था हमारा। अभी क्या करना है, यहाँ पर इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आगे करते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53, n का जब मल्टीप्लाई होगा तो n,
48n माइनस का 636 बराबर में 0। अभी इनमें से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। सो यहाँ पर कॉमन लेने पर हमें क्या संख्याएं मिलती हैं, सो निकालते हैं कॉमन। यहाँ पर है 4। सो इनमें से यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल सकता है, इन दोनों संख्याओं में से हमें क्या कॉमन के लिए n यहाँ पर है और n यहाँ पर है, तो हम n ले लेंगे क्योंकि ये 4 है और ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। कितना 53, तो यहाँ पर इसमें से कॉमन नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पर n स्क्वायर और यहाँ पर भी गुणा में कितना है n, तो दोनों में से जो कॉमन मिल जाएगा वो मिलेगा n। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया n और इधर कितना रह जाएगा 4n प्लस 53। क्लियर। अभी यहाँ पर इन में से निकालना है हमें कॉमन, तो देखो यहाँ पर n है लेकिन इधर n नहीं है, तो हमें कॉमन मिलने वाला नहीं। क्या करें, तो 48 और यहाँ पर है कितना 636, तो इन दोनों में से हमें ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों में मिल जाए, जो दोनों में कॉमन मिल जाए। तो मैं कहूँ यहाँ से अगर 12 कॉमन ले लें, कितना ले लें 12, क्योंकि 12 से जाएगा इसमें भाग, 12 चौके 48, ठीक है 12 चौके 48 यानी कि 4 बार चला जाएगा इधर, और इसमें भाग देंगे तो आप देखोगे 12 5 60 यानी कि 12 5 60 और बचेगा 3 36, 12 3 36, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 का मल्टीपल ये भी है और ये भी, तो यहाँ पर हम 12 कॉमन ले लेंगे। यहाँ अगर हम 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो 4n और माइनस बाहर लिया है तो माइनस निकल आएगा कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा प्लस, और 12 से जाएगा तो 12 5 60 और 12 3 36 बराबर में 0। ठीक है। सो यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं में से, दोनों पदों में, इन दोनों पदों में से n कॉमन निकाला और इन दोनों पदों में से माइनस के 12 कॉमन निकाला। सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, 4n प्लस 53 और यहाँ पर 4n प्लस 53। तो यहाँ पर जो दो ब्रैकेट सेम है, इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को ले लेंगे कॉमन, तो 4n प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर रह गया उसको, तो n माइनस का 12, n माइनस का 12 बराबर में 0। जब आप 0 से तुलना करोगे तो 0 से तुलना करने पर हमने देखा कि 4n प्लस 53 बराबर में 0। जब आप 53 को बराबर में भेजोगे तो 4n बराबर माइनस का 53 और n बराबर में माइनस के 53 अपॉन में 4, जो कि हमारा आ गया है सामने n का वैल्यू। और ये मान्य नहीं होगा क्योंकि माइनस में किसी भी पदों की संख्या नहीं हो सकती, यानी किसी भी चीज को गिनने के लिए क्या माइनस की काउंटिंग हम यूज करते नहीं करते ना, गिनती यूज करते, लेकिन अपॉन में कितना है 4, ये हमारा पूर्णांक भी नहीं है। जब संख्या पूर्णांक ही नहीं है तो हम किसी भी चीज को गिन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को गिनने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, पूर्णांक की आवश्यकता पड़ती है। अब ये तो पूर्णांक है नहीं, तो ये मान्य नहीं होगा। इधर वाले की तुलना करेंगे तो n माइनस के 12 बराबर में 0। जब 12 को बराबर में भेजोगे तो n बराबर में आ जाएगा 12, यानी कि ये प्लस की संख्या आ रही है और ये अपने आप में पूर्णांक भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमको यदि 636 योग चाहिए तो AP के 12 पदों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के 12 पदों को जोड़ना होगा, 12 पदों को लेना होगा या फिर जोड़ना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसे हमने सॉल्व किया, और जहां पर हमें क्या निकालना था n, जो कि हमने n बराबर 12 निकाल दिया है, जो कि पदों की संख्या थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने और कहा गया है कि किसी AP का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद कितना है 45 यानी कि 45, और योग दे रखा है कितना 400, यानी कि पहला पद हमें दे रखा है और लास्ट पद दिया गया है और सभी पदों का योग हमें 400 दिया है। तो पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ पद ज्ञात करने हैं कितने, और सर्वांतर भी निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी निकालना है कितना है।
तो आइए सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है उनको लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है। तो हमें प्रथम पद दिया है 5, तो लिखेंगे प्रथम पद यानी कि a = 5, ठीक है। और अंतिम पद यानी कि हम इस अंतिम पद को कैसे लिखते हैं, an बराबर में दे रखा है 45, यानी कि an बराबर हमें दे रखा है 45। और योग यानी कि पदों का योग भी आपको दे रखा है, तो लिखेंगे जो हमें दिया है योग यानी कि Sn बराबर हमें दे रखा है 400 हमें दे रखा है 400, ये दे रखा है पदों का योग। और ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमको n का वैल्यू ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है, हमको सार्वंतर भी ज्ञात करना है, यानी कि d के बराबर भी क्या होगा वो भी ज्ञात करना। तो आइए समझते हैं और करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें जो चीज दे रखी है उसकी सहायता से ही कुछ ज्ञात किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर योग दे रखा है, n पदों का योग 400 और लास्ट वाला पद 45। तो हम जानते हैं कि जब पदों का योग दिया है तो लिखेंगे AP के n पदों का योग, हमें नहीं पता कि कितने पदों का योग 400 है, तो हमने मान लिया कि AP के n पदों का योग हमको दे रखा है, जो कि क्या दिया है हमें Sn बराबर में 400 दिया है। हम Sn के दो फॉर्मूले हमें आते हैं, कौन से दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो है जहां पर हमें लास्ट पद नहीं दिया होता और दूसरा जहां पर लास्ट पद यानी कि अंतिम पद दिया हो वो वाला। तो हमें अंतिम पद जब दिया है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड वाला यानी कि Sn का जो सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास n/2 और क्या होता है a प्लस में an, इस फॉर्मूले को आप लगा दोगे जिससे कि आप आसानी से यहाँ पर n को ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर Sn बराबर हमें 400 दिया है तो 400 लिख देंगे, n हमें मालूम नहीं और a हमको पता है कितना है 5 है, और an यानी कि लास्ट पद अंतिम पद हमको दे रखा है 45, तो यहाँ पर रख देंगे 45। क्लियर। अभी यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि n/2 दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई होगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, यहाँ पर 400 बराबर में n गुणा में 25 और 25 यदि मल्टीप्लाई में है n की, 25 n के मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएंगे डिवाइड में, यानी कि ये हो जाएगा 400/25 बराबर में n, ठीक है। अभी यहाँ पर कैंसिल कर दोगे इससे इधर कर लेंगे, तो 25 से 400 में भाग दोगे तो n का वैल्यू आने वाला है वो आ जाएगा 25 से 40 में से गया एक बार बचेगा 15 इधर आ जाएगा और 150 में भाग जाने वाला है आपका 25 से और यहाँ पर जाएगा 6 बार, यानी कि ये आ जाएगा 16। n का वैल्यू जो हमारे पास आना है, नंबर ऑफ पदों की संख्या जो होने वाली है वो हो जाएगी 16, यानी कि AP के जो पद है कितने हैं 16। अभी हमें सार्वंतर भी ज्ञात करना है, तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करें, सार्वंतर जहां पर d होगा वहां सार्वंतर निकाल सकेंगे। तो हमें अंतिम पद दे रखा है an बराबर में 45, कितना दिया है an बराबर में 45, हमें an का फॉर्मूला मालूम है, an के फॉर्मूले में d आता है, देखो क्या होता है a प्लस में n-1 और d बराबर में 45, यानी कि यहाँ पर d आता है तो a का वैल्यू हमें मालूम है, n हम निकाल चुके हैं तो रह जाएगा d, सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू मिल जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पर प्रथम पद हमको दे रखा है 5 प्लस n का वैल्यू अभी निकाला है कितना 16 माइनस का 1 और d हमें मालूम नहीं है तो d हमको ज्ञात करना है। क्लियर। तो d हमें निकालना है तो d को हम ऐसा एज इट इज ही रहने देंगे। आगे समझें। सो यहाँ पर क्या होगा 5 16 में से एक जाने वाला है तो ये हो जाएगा 15, d बराबर में 45। आप 5 को इधर ले जाओगे तो 5 को जब इधर ले जाओगे तो आ जाएगा 15d बराबर में 45। जब 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का था, इधर जाते ही हो जाएगा या माइनस। सो यह आ जाएगा 15d बराबर में 40 और d बराबर में 40/15।
5 से ऐसे कैंसिल, 5 से ऐसे कैंसिल, तो 5 से कितनी बार जाने वाला है ऊपर 8 बार और नीचे 3, यानी कि जो d का वैल्यू आने वाला है, जो सार्वंतर आने वाला है वो आ जाएगा 8/3। तो हम कह सकते हैं कि जो पदों की संख्या होगी वो हो जाएगी 16 और जो हमारा सार्वंतर d आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने आपके सामने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 हमने इस वीडियो में कवर कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आने वाले अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और अगर कहीं थोड़ी सी भी समस्या है तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हो, जिससे कि आपको दोबारा से समझ में आए। और अगर आपका वीडियो के बारे में कैसा रिव्यू है, कैसा वीडियो पसंद आया आपको, कैसा लगा, यह आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी इस फ्री के कंटेंट का लाभ उठा सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।